हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सी फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट। तो सी लैंग्वेज में उसमें जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसमें कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं जिसमें हमें तय करना होता है कि हमें अगर ये कंडीशन ट्रू मिलती है तो हमें कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है, और अगर कंडीशन फॉल्स मिलती है तो कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है। तो उसे हम कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जो कंट्रोल करती है स्टेटमेंट्स को। तो दो टाइप की फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। तो इसमें पहली है हमारी ब्रांचिंग। जैसे ट्रीज़ की ब्रांचेस होती हैं, एक साइड जा रही होती हैं, फिर इधर निकलती हैं, इधर निकलती हैं, और जगह निकलती हैं। उसी टाइप से इसका नाम रखा गया है। जैसे कि कोई भी स्टेटमेंट है, ये ट्रू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और फॉल्स है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। इसे हम कहते हैं ब्रांचिंग। आगे अभी हम पढ़ने वाले हैं इसको डिटेल में। और सेकंड हमारा है लूपिंग। लूपिंग में क्या होता है, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो कोड एग्जीक्यूट होता है और फिर से वो वापस चला जाता है। इसको लूप कहते हैं। बार बार सेम चीज़ कंटिन्यू होना। उसमें कुछ और डिफरेंस भी हम लोग करते हैं ताकि जो हमें रिज़ल्ट चाहिए वैसा आए। तो फिर से ये चेक करता है कि ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है। अगर ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा कोड, एंड देन वापस फिर चला जाएगा। तो ऐसे ऐसे जब तक जाता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। और अगर पहली बार में, दूसरी बार में, या किसी भी बार में ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो मैंने आपको सिर्फ एक रफ आइडिया दिया है कि ब्रांचिंग क्या होती है, लूपिंग क्या होती है। अभी हम इसको ब्रांचिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। ब्रांचिंग में भी इसमें काफ़ी तरीके की ब्रांचिंग होती हैं, तो वन बाय वन हम इसको कवर करेंगे। तो ब्रांचिंग में फर्स्ट आता है हमारा इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट किस तरीके से चलती है वो हम देख लेते हैं। तो ये एक इफ स्टेटमेंट जो है वो भी एक काफ़ी तरीके की होती है, और ये बहुत ही सबसे ज़्यादा आसान है। एक तरीके से आप ये समझिए कि सब कंट्रोल स्टेटमेंट्स में सबसे आसान होती है इफ स्टेटमेंट। तो इसमें हम कैसे करेंगे, अलग अलग क्या क्या होंगे इसमें ये भी देख लेंगे। इफ़ हम यहाँ पे लिखेंगे, देन यहाँ पे अपनी कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, लाइक कोई हमने वेरिएबल लिया हुआ है आर इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू 10। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारी स्टेटमेंट रन हो जाएगी। एक तो सिंपल यही वाला है हमारा इफ़, सिंपल सा है। अगर अगर कंडीशन, ये कंडीशन कहलाती है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हमारी ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी। स्टेटमेंट क्या है, कोड हैं हमारे, ठीक है, ग्रुप ऑफ कोड हैं, या फिर कह सकते हैं स्टेटमेंट्स हैं, या फिर जो भी हमें रन करवाना है या कंप्यूटर से काम करवाना है वो हो जाएगा। लाइक हमें प्रिंट करवाना है आर, अगर आर छोटा है या इक्वल है 10 से तो प्रिंट हो जाए आर। तो इस टाइप की स्टेटमेंट हो सकती हैं। फर्स्ट टाइप तो ये हुई इफ़ की। देन हम सेकंड टाइप देख लेते हैं इफ़ की क्या होती है। सेकंड टाइप है हमारी, इफ़ लिखा हमने, यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन या कंडीशन जो भी कह सकते हैं आप, एक्सप्रेशन लिखा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चलाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या था, सिर्फ एक स्टेटमेंट थी, तो यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस नहीं लगाए थे क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर एक स्टेटमेंट है, एक ही लाइन है अगर, तो लेकिन अगर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं तो हमें पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे, और वो सारे के सारे रन होंगे अगर एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है तो।
तो ये भी एक तरीके से दोनों सेम ही है, बस डिफरेंस इतना ही है कि इसमें एक स्टेटमेंट है, इसमें ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। अब आता है हमारा इससे आगे वाला जो है इफ़ एल्स। इफ़ एल्स आपने काफ़ी बार सुना भी होगा। इफ़ एक्सप्रेशन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ये चलेगा, एल्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। तो इसमें क्या होगा हमारा, पहले हम इफ़ वाली कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है या एक्सप्रेशन ट्रू है तो कौन सा ब्लॉक चलेगा, ये वाला ब्लॉक चलेगा और कंट्रोल सीधा बाहर आ जाएगा, एल्स नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है तो ये वाला ब्लॉक ना चल के डायरेक्ट एल्स पे आ जाएगा कंट्रोल, और एल्स वाला जो ब्लॉक है वो चल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, दो ही ब्लॉक्स हैं। इफ़ कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, और कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा। हमारी लास्ट इसका टाइप है एल्स इफ वाला। तो इस वाले में क्या होता है, ये थोड़ा सा लंबा होता है। इसमें इफ़ 2 बार आता है, एल्स भी 2 बार आता है, 2 इसमें एक्सप्रेशंस होते हैं और 3 ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होते हैं। तो चलेगा एक ही, लेकिन किस तरीके से चलेगा ये देख लेते हैं हम। फर्स्टली कंट्रोल होगा इफ़ के पास, ऊपर वाले इफ़ के पास। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये ब्लॉक चलेगा, ये ब्लॉक चलेगा और कंट्रोल बाहर आ जाएगा, ख़त्म, ठीक है। लेकिन अगर ये ट्रू नहीं है तो कंट्रोल आएगा यहाँ पे एल्स इफ के पास। अब ये वाली एक्सप्रेशन चेक होगी, अगर ये ट्रू है देन ये वाला ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज कंट्रोल कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे। स्टेटमेंट ट्रू हुई तो ये चल के कंट्रोल आ जाएगा बाहर, अगर नहीं हुई तो यहाँ आया, ये चेक करा, और अगर ये ट्रू हुआ तो ये चला और कंट्रोल आ गया बाहर, और अगर ये भी ट्रू नहीं हुआ तो लास्ट में चलेगा एल्स, ये वाला, और ये चलेगा ही चलेगा। अगर ये दोनों स्टेटमेंट नहीं चली तो ये तीसरी वाली चलेगी ही चलेगी। मतलब इसका क्या है, चलेगी एक ही ब्लॉक, या तो ये चलेगा या ये चलेगा या ये चलेगा, लेकिन किस तरीके से चलेगा वो डिपेंड करता है एक्सप्रेशन पे, कौन सा एक्सप्रेशन ट्रू होता है। ये एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो ये चलेगा, नहीं हुआ तो यहाँ पर आएगा। ये एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो ये चलेगा, नहीं ट्रू हुआ तो डायरेक्ट यहाँ पर आके ये चल जाएगा, ओके। और एक ही चलेगा, जो भी चल जाएगा उसके बाद कंट्रोल सीधा आ जाएगा प्रोग्राम के बाहर। तो यही कुछ इफ़ की टाइप्स थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी चीज़ में भी कन्फ्यूजन हो सकता है इस वाले में कन्फ्यूजन आए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे इफ्स हैं, एल्स है, और ऐसा नहीं है कि हम 3 बार ही इसको ले सकते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा एक्सप्रेशंस हैं तो हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इसको भी एल्स इफ बना सकते हैं, देन एल्स लिख सकते हैं, उसके बाद भी एल्स इफ बना सकते हैं, देन एल्स लिख सकते हैं, सबसे लास्ट में आएगा एल्स। कोई स्टेटमेंट अगर नहीं चलती है तो एल्स वाली ज़रूर चलेगी, ओके। तो आगे नेक्स्ट में हम एक और ब्रांचिंग की कंडीशन पढ़ेंगे, या कह सकते हैं एक और ब्रांचिंग की कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। थैंक यू।